ओके स्टूडेंट्स, तो आज यहां पे हम आपके पास आए हैं सेल ऑर्गेनल्स को लेके जिनके पास होती है डबल मेम्ब्रेन्स। तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो सेल होती है, सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन है, कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें आपका सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, और कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। राइट। सो वो कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनमें होती हैं डबल मेम्ब्रेन, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उनके फंक्शंस को देखने वाले हैं, उनके स्ट्रक्चर को यहां पे हम देखने वाले हैं। सो बच्चों, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल आता है जिसमें आपका डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों, हम सभी आपका इस सेल ऑर्गेनल से अवेयर हैं। इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि आपका ये हेल्प करता है हमारी एनर्जी जनरेशन में। राइट। सो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया is the cell organelle, the first cell organelle that has double membranes and helps in the energy generation and called as powerhouse of the cell. So बच्चों, इसमें एक होती है outer membrane और एक इसमें बच्चों होती है inner membrane। बच्चों, जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं ये फोल्डेड फॉर्म में है। राइट। ये जो फोल्डिंग्स आपका क्रिएट होती है इनर मेम्ब्रेन में, इसको हम बोलते हैं आपका क्रिस्टे। एंड बच्चों, ये जो आपका क्रिस्टे है, जो फोल्डिंग्स है, इन फोल्डिंग्स हैं इनर मेम्ब्रेन में, ये आपका सरफेस एरिया इनर मेम्ब्रेन का काफी ज्यादा बढ़ा देती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन है, इसी में वो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि बेसिकली रेस्पिरेशन के प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया में हेल्प करने वाले हैं। तो जितनी ज्यादा आपका सरफेस एरिया इनर मेम्ब्रेन का होगा, उतने ज्यादा वो एंजाइम्स होंगे एंड उतना ही ज्यादा आपका यहां पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होने वाला है, एनर्जी जनरेशन का प्रोसेस होने वाला है। इसी के साथ साथ बच्चों, अगर जो आप देखेंगे तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिल्ड है एक फ्लूइड जिसको कि हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एंड बच्चों, इस मैट्रिक्स में भी होते हैं काफी सारे एंजाइम्स जो कि काफी सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस में हेल्प करती हैं, जो कि रेस्पिरेशन के दौरान होती हैं। इसी के साथ साथ बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसका होता है अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल। इट मींस इट्स ओन डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के ऊपर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है डिवीजन के लिए, ये अपना डिवीजन खुद से कर सकता है। और ये उन गिने चुने सेल ऑर्गेनल्स में जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, और दूसरा जो पढ़ेंगे उसमें भी बेसिकली उसका अपना खुद का डीएनए होता है, उसको आगे देखते हैं। सो इसका होता है अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, इससे अपनी खुद की डिवीजन ये कर सकता है, सेल पे डिपेंड होने की जरूरत इसको नहीं है। इसी के साथ साथ बच्चों, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं इसके खुद के राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्रीज, और जो कि इसको हेल्प करेंगी प्रोटीन सिंथेसिस में। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का डिवीजन भी कर सकता है और अपने खुद के लिए वो प्रोटीन का सिंथेसिस भी कर सकता है। राइट। इसी के साथ साथ बच्चों, हमारे पास जो दूसरा सेल ऑर्गेनल है, इसकी दोनों की दोनों सेल मेम्ब्रेन्स जो है आपका स्मूथ एंड कंटिन्यूअस है, फोल्डेड नहीं है, जस्ट लाइक योर माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज गोइंग टू बी द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज गोइंग टू बी स्टूडेंट इट्स इनर मेम्ब्रेन। इसी के साथ साथ बच्चों, इस सेल ऑर्गेनल के अंदर की तरफ आप लोग देखेंगे ऐसे कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको कि हम नाम देने वाले हैं थाइलेकॉइड्स। और बच्चों, ये जो पूरा स्टैक है थाइलेकॉइड का, इसको हम नाम देंगे आपका ग्रैनम। कैसे कई सारे स्टैक्स आपको देखने को मिलेंगे, यहां पे भी है, यहां पे भी है, और भी बहुत सारे होंगे। तो इनका जो प्लूरल है वो आपका हो जाएगा ग्रैना। इसी के साथ साथ बच्चों, इस सेल ऑर्गेनल में भी आपका एक फ्लूइड फील्ड है जिसमें कई सारे एंजाइम्स होने वाले हैं जो कि हेल्प करेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बच्चों। और ये जो फ्लूइड है, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। जो ये एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट करने वाला
जो आपका फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा लेमेले। इसी के साथ साथ बच्चों इसका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। इसका भी अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि डीएनए है, जो कि इसको भी डिवीजन में हेल्प करेगा और इसे भी सेल के ऊपर अपने डिवीजन के लिए डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ बच्चों इस सेल ऑर्गेनल के पास भी इसका खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइट। एंड दिस राइबोसोम स्टूडेंट्स, दिस राइबोसोम्स will be helping in the protein synthesis process to this particular cell organelle। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये सेल ऑर्गेनल भी अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है और डिवीजन भी कर सकता है, राइट। बट अनलाइक माइटोकॉन्ड्रिया जो कि आपका प्लांट एंड एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट है, ये सिर्फ प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। नाम होता है बच्चों इस सेल ऑर्गेनल का क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। एंड बच्चों ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, द अल्टीमेट प्रोसेस इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ विच द ऑल ऑर्गेनिजम्स इन दिस वर्ल्ड गेट देयर फूड, राइट। सो ये बच्चों दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, दोनों के पास एक डबल मेम्ब्रेन, राइट। इसी के साथ साथ बच्चों हम फिर से मिलेंगे आपका नेक्स्ट सेशन में, डिस्कस करेंगे सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में।